ओम नमस्ते जी। हम केन उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद के पश्चात केन उपनिषद में हमने अभी तक 2 श्लोकों का स्वाध्याय किया है। आज हम तीसरे श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। 2 पिछले श्लोकों में हमने जो स्वाध्याय किया है, पहला जो श्लोक था केनेषितं पतति प्रेषितम्, अर्थात कौन है जिसकी शक्ति से, जिसकी सहायता से, जिसके आदेश से हमारी ये इंद्रियां जन्म लेते के साथ काम करना आरंभ कर देती हैं, अपने विषयों की तरफ प्रवृत्त हो जाती हैं। तो ऐसा प्रश्न उठाया था प्रथम श्लोक में। दूसरे जो श्लोक था, द्वितीय जो श्लोक था, उसमें इसका कुछ उत्तर देने का प्रयत्न किया गया था। उसमें कहा गया था कि जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां कार्य करना आरंभ करती हैं, वही इन इंद्रियों की इंद्रिय है। अर्थात श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हि वाचम, अर्थात श्रोत्र का श्रोत्र वही है, अर्थात वो ही है जो श्रोत्र को शक्ति देता है, वाणी को शक्ति देता है, प्राण को शक्ति देता है, आदेश देता है। तो ये हमने दूसरे श्लोक में देखा था। ये 2 श्लोक हो गए। अभी तीसरा जो श्लोक है उसमें इसके आगे की बात कही गई है। उसमें कहा गया है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विदमो न विजानिमो यथय दनुशिष्या दन्य देव तद्विदितादथो अविदितादथि इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद विचचक्षिरे। इस मंत्र में कहा गया है न तत्र चक्षुर गच्छति। पहले मंत्र जो था कि कौन इसे चलाने वाला है, इन चक्षुओं, श्रोत्रों, इन सबको। फिर कहा गया है कि जो इसे चलाता है वही इसका चलाने वाला है। अब तीसरे श्लोक में कहा गया है कि वो जो चलाने वाला है, इन सब शक्तियों, इन सब इंद्रियों को शक्ति देने वाला है, इन सब को प्रवृत्त करने वाला है, वो ईश्वर, वो शक्ति जो है, वहां तक इन इंद्रियों की पहुंच नहीं है। अर्थात न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां पर चक्षु नहीं पहुंच सकते, अर्थात ईश्वर को हम आंखों से नहीं देख सकते। न वाग गच्छति, उसे हम वाणी से प्रकट नहीं कर सकते। जैसे हम बता सकते हैं कि एक वस्तु, पहाड़ इस प्रकार होता है, पर्वत, इस प्रकार हम ईश्वर के बारे में बता नहीं सकते, ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते, ईश्वर के जैसा कुछ दूसरा दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख नहीं पहुंच सकती, अर्थात आंख से हम ईश्वर को देख नहीं सकते। न वाग गच्छति नो मनो, ना ही वहां पर मन पहुंच सकता है। मन से हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो ईश्वर का हम ध्यान भी मन से नहीं कर सकते हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विदमो। विदमो अर्थात बुद्धि, हम बुद्धि से भी उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। न विजानिमो, न विदमो न विजानिमो, और ना ही उसे हम जान सकते हैं। यथय दनुशिष्या दन्य देव, तो आचार्य जो है वो अपने शिष्य को कह रहा है, मैं किस प्रकार अपने शिष्यों को उस ईश्वर के बारे में समझाऊं, क्योंकि वहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, वहां मन नहीं पहुंच सकता, वहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती, तो मैं किस प्रकार समझाऊं। तो इसके आगे कहते हैं तद्विदितादथो अविदितादधि, अर्थात जो वो ईश्वर है वो उन दोनों से भी परे है, जिसे हम जानते हैं और नहीं जानते हैं। हम जानते किसे हैं और किसे नहीं जानते हैं, तो उसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम एक पुस्तक लेते हैं, उस पुस्तक में 20 अध्याय हैं, तो 10 हमने पढ़ लिए, 10 हमने नहीं पढ़े हैं। तो 10 को हम जानते हैं और 10 को हम नहीं जानते हैं। तो ईश्वर जो हम जानते हैं 10 और जो हम नहीं जानते हैं 10, उन सब से भी परे है, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। आगे बोलते हैं इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद विचचक्षिरे, ये हमारे
पूर्वज जो ऋषि मुनि विद्वान हो गए हैं उन्होंने हमें इस बारे में, ईश्वर के बारे में ऐसा ही बताया है कि ईश्वर को हम बुद्धि से नहीं जान सकते, ईश्वर को हम आंखों से, कानों से, अर्थात किसी प्रकार की इंद्रियों से नहीं जान सकते, ईश्वर को मन से नहीं जान सकते। और ईश्वर जो हमारी बुद्धि सोच सकती है, जिस चीज की कल्पना कर सकती है, जो हम जान सकते हैं, उससे भी परे है। और जो हम नहीं जान सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसके भी परे है। तो उस ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए, उस ईश्वर को कैसे समझा जाए, उस ईश्वर के बारे में कैसे जाना जाए, ये हमें अगले मंत्र में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते जी।